वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिका। माय सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश लिटरेचर, प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम RPSC। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल एक्सेप्टेड द चैलेंज। सुबह 7 बजे से मैं कम्प्लीटली इंगेज हो जाती हूँ हाउस होल्ड चोर्स में, और उसके बाद 10 बजे मुझे कॉलेज जाना होता है एंड आई रिटर्न लाइक 2:30 और समटाइम्स 2:40 और 45। उसके बाद लंच और थोड़ा सा 15-20 मिनट का रेस्ट। और आजकल मुझे बैक पेन ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने मसाज के लिए एक यहीं पे पास में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो वहाँ से एक लेडी को हायर किया है। मीन्स महीने भर वो चलेगा, तो उसके लिए वो आ जाते हैं 4 सवा 4 के करीब, और 5 बजे तक होती है मसाज। तो फिर मैं 5 बजे के बाद ही स्टडी के लिए बैठ पाती हूँ, और मेरा टारगेट है अभी के तौर पे 4 से 6 घंटे के बीच में स्टडी करना। 4 घंटे वाला टारगेट तो मैं कैसे भी पूरा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उस टारगेट को 5 से 6 घंटे तक लाना है, और मुझे लग रहा है उसके लिए मुझे हफ्ता भर लग जाएगा। सब महिलाओं की तरह मेरे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। घर में छोटा-सा बच्चा है जिसको भी टाइम देना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। घर के काम भी हो गए, कोई मेड नहीं मिलती है यहाँ पे। और आने वाले दिनों में मैं सोच रही हूँ एक तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और एक डिश वॉशर मैं खरीदूँगी अगले 3-4 महीनों में, तो थोड़ा-सा मेरा काम ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे कमर दर्द का बहुत अच्छा वाला कारण है। मीन्स एक तो कपड़े और एक बर्तन, जो सिंक पे झुक के जिस तरीके से बर्तन साफ़ किए जाते हैं, उनकी वजह से बैक पेन मुझे सीवियर हो रहा है, और अब मुझे इनसे निजात भी चाहिए, तभी मैं थोड़ा अपने बॉडी पेन से ध्यान हटा के और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी। तो देखती हूँ एक आधी सैलरी आते ही मैं सबसे पहले ये 2 चीज़ें ही बाय करने वाली हूँ। और आगे के जो मेरे वीडियोज़ हैं उनमें अभी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें कुछ भी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है ये AP वाला एग्ज़ाम। भले ही क्रैक हो ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अपना फुल उसमें एफ़र्ट्स लगाने हैं, और इसीलिए मैंने ये 90 डेज़ चैलेंज शुरू किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। और टाइमर ज़रूर आप सेट करके पढ़िए, इससे आपको नेट आपकी जो स्टडी है उसका अंदाज़ा हमेशा रहेगा। ओके, ये लोग गए हैं दूध वगैरह लाने, थोड़ा कुछ ग्रोसरी का सामान भी आते ले आएँगे, तो मुझे लग रहा है कि आधा पौना घंटा मुझे मिल गया है फिर से शांति वाला। तो मैं फिर पढ़ रही हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें क्रिटिसिज्म चल रहा है, और आज मैं पढ़ रही हूँ T.S. एलियट का मेटाफिज़िकल पोएट्स जो वर्क है उन्होंने लिखा है। सो पहले मैं क्रिटिसिज्म पूरा कर रही हूँ, उसके बाद लिटरेरी थियरी पे आऊँगी। मैंने दोनों चीज़ें साथ में ही शुरू की थी, लेकिन ये तब की बात थी जब मेरे पास खूब सारा टाइम था। आई वॉज़ एट होम और जॉब नहीं थी मेरे पास, मीन्स मैं जॉब नहीं कर रही थी। लेकिन अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का ही समय मैनेज कर पा रही हूँ फ़िलहाल के समय में। तो उस हिसाब से मैंने 2-2 घंटे डिवाइड कर रखे हैं। 2 घंटे जीके के पेपर के लिए, जिसमें मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ, आधी से ज़्यादा मैंने रिवाइज़ कर ली है। और मेरा टारगेट है आने वाले 15-20 से 20 दिनों के अंदर-अंदर ज्योग्राफ़ी को एक बार फिर से रिवाइज़ करके रख देना है। उसके बाद मैं धीरे-धीरे उसके MCQs भी साथ में आधा-आधा घंटे दूसरे सब्जेक्ट्स जब लूँगी उनके साथ MCQ सॉल्व करूँगी। ओके। और 2 घंटे जो बचे 4 घंटे में से, तो उनमें मैं सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। सब्जेक्ट में मैं 2 घंटे में क्रिटिसिज्म ही कर पाती हूँ, तो थियरी मैंने साथ में नहीं ले रखी है एक बार। 5, 7, 10 दिन में क्रिटिसिज्म ख़त्म करके फिर थियरी पढ़ूँगी, क्योंकि ये कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले उठाए हैं। उसके बाद नॉवेल्स, ड्रामाज़ इन पे आ ही जाना है, क्योंकि ये पढ़े हुए हैं मेरे। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा उनको वापस पढ़ना, उनको तो रिवाइज़ ही करना है। जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ रखी हैं उनको मैं पहले पढ़ रही हूँ, ताकि आगे दिक्कत ना आए। आज खाना हमने मेस से ही ऑर्डर किया था, वहीं से मंगवाया था, बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि मेस में का मेन्यू हमारे पास है। जब भी हमें लगता है कि कुछ अच्छी वाली सब्ज़ी बनी है, जैसे आज कढ़ी पकोड़ा बना था और प्लस पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी, तो अच्छी थी चीज़ें। और साथ में राइस भी होते हैं, और 50 रुपीज़ दे चार्ज। तो होल एंड सोल एक अच्छा पैकेज सा मिल जाता है आपको खाने के लिए, तो और थोड़ा-सा वेरिएंट भी हो जाता है ये। और शाम को मुझे बैक पेन से थोड़ा-सा रिलीफ़ भी मिल जाता है, क्योंकि सुबह 7 बजे से भागना शुरू होते हैं और शाम को पढ़ाई करने तक नॉन स्टॉप, और फिर
फिर घर का काम और फिर वापस पढ़ाई करना मीन्स रेस्ट 1 मिनट का भी नहीं मिलता है। बीच में 15 मिनट का मैं कमर सीधा करने के लिए लेटती ज़रूर हूँ, लेकिन फिर वो मसाज के लिए मैडम आ जाती है, तो ऐसा करके मीन्स पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल रहा है। ये खाना वगैरह हो गया है, लेकिन किचन तो साफ़ कोई करने आएगा नहीं, तो वो मुझे ही करना है। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं एंड दूध वगैरह चढ़ा दूँगी, फिर इनको सर्व कर दूँगी और फिर मैं वापस बैठूँगी पढ़ने के लिए। सो बैक टू माय स्टडीज़ और सब्जेक्ट मैंने ख़त्म कर लिया था 2 घंटे का और अभी मेरा टारगेट है कैसे-तैसे ज्योग्राफ़ी ख़त्म करना। इसमें कम से कम 2 से 3 वीडियोज़ में 2 घंटे के टाइम में देख लेती हूँ और रिवाइज़ कर लेती हूँ, और अगर अभी नहीं मेरे से ज़्यादा पढ़ा गया तो मैं फिर सुबह पढ़ूँगी। तो अर्ली मॉर्निंग है ये समय, और सुबह-सुबह पढ़ना भी काफ़ी अच्छा रहता है। मैं 4:30 बजे उठ गई थी एंड नाउ हैव अ लुक कि कितना प्यारा लगता है सुबह-सुबह का समय, जब धीरे-धीरे से थोड़ा-थोड़ा सा रोशनी हो रही होती है। ये 4 घंटे का टारगेट तो कैसे-तैसे मैं पूरा फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पहुँचना है 5 या 6 घंटे के टारगेट पे, जहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकूँ सब्जेक्ट को भी, जहाँ पे कुछ और मैं ऐड कर सकूँ सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं पहले क्रिटिसिज़्म पढ़ रही थी, तो उसके साथ थियरी भी पढ़ रही थी। मीन्स थोड़ा क्रिटिसिज़्म पढ़ा, फिर थियरी पढ़ा, तो एक पूरा जो पोर्शन है, सेम वाला जो पोर्शन है, वो पूरा हो रहा था। ऐसे ही मैंने ज्योग्राफी ले रखा था, तो ज्योग्राफी के साथ एक्स्ट्रा जो भी टाइम होता था मेरे पास पहले, तो उसमें जैसे मैं एक सब्जेक्ट को दे रही थी 2 से ढाई घंटे, तो उस दरमियान में आधा से पौना घंटा में एमसीक्यू साथ में सॉल्व करती थी। तो अभी वो वाला पोर्शन मिसिंग है, तो मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे और इस टाइम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कॉलेज में भी काम बहुत है और वहाँ पे नेक का इंस्पेक्शन वगैरह होना है, तो उसका भी काफ़ी वर्कलोड है। फिर 3 क्लासेस आर देयर और फिर 1 डेढ़ घंटा बचता है, जिसमें थोड़ा काम भी करना पड़ता है। तो वहाँ वैसे टाइम नहीं मिल पाता। फिर वापस घर आना, फिर बच्चे को हैंडल करना, फिर सबको खिलाना, खाना, वो भी थोड़ा हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा मीन्स ऐसे करके टाइम निकल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा टाइम कहाँ पे मैनेज किया जाए, बट समहाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज इट। और अगर आपने स्टडी शुरू नहीं की अभी भी, तो शुरू कर दीजिए। टारगेट मान के चलिए जनवरी या फरवरी। लोग कह रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं हो सकने वाली चीज़ों पे नहीं जाएँगे। हमें सिर्फ जाना है उन चीज़ों के साथ जहाँ पे ये संभावना है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि तभी हम पॉजिटिव रहते हुए कुछ स्ट्रगल करेंगे, कुछ चीज़ों के लिए प्लानिंग बनाएँगे। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे नहीं होगा, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए स्टडी शुरू नहीं की है तो कर दीजिए। और मैंने ये 90 डेज़ का जो चैलेंज है वो इसीलिए शुरू किया था कि आपसे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल सके और मुझसे थोड़ा आपको मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम साथ में मिलके जितने भी थोड़े से जो लोग हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें अपनी। आप एपी की तैयारी कर रहे हैं या एक्स वाई जेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो आप अपनी स्टडी को शुरू कर दीजिए। क्योंकि आई थिंक कि जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आने वाले 1-2 सालों में जब भी आएगी, तो आप अगर आधार तैयार कर लेते हैं किसी चीज़ का, तो आपको आगे दिक्कतें नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये है कि मैंने अपने आस-पास का एनवायरनमेंट ऐसा देखा है जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, अच्छे नेट और पीएचडी किए हुए सारे लेक्चरर्स वगैरह बैठे हैं और 10-10 सालों से बैठे हैं वहाँ पे। तो वो सब भी यही कह रहे हैं कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मीन्स नेगेटिव वाइब्स उनमें ज़्यादा है, जिनको भी मैंने देखा। हो सकता है वो सीक्रेटली कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हों, जैसे मैं कर रही हूँ। मेरे चैनल वगैरह के बारे में मैंने उनको किसी को नहीं बताया कि एक समय आता है हर चीज़ के लिए बताने का। तो कई लोग किसी तरीके के होते हैं, कई लोग किसी तरीके के होते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है कि दे से कि
हम तैयारी अभी नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अब सिटिंग बनाना शुरू करें, लेकिन घर में, परिवार में, बच्चों में और ये कॉलेजेस की भाग-दौड़ में वो भी इतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए 4 साढ़े 4 बजे आप वापस घर आते हैं या कई बार हमें वापस आते-आते 5 भी बज जाते हैं। उसके बाद में आपको आते हो, आप चाय-पानी पीते हो, करते हो, सर्दियों का मौसम है रातें बड़ी होनी है, दिन भी छोटे हो जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर आते ही आप घंटे भर आप इधर-उधर थोड़ा-सा चिल-पिल करेंगे, चाय-वाय पिएँगे, इतने में आपका शाम के काम का समय हो जाएगा क्योंकि सर्दियों में 8 बजे तक, 9 बजे तक हाईएस्ट खाना खा चुके होते हैं और 10 बजे हमें सोना होता है। तो इन दैट वे वी कैन से कि इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं भी 2-3 स्लॉट्स में तैयारी कर रही हूँ, अपनी स्टडी कर रही हूँ। जैसे मैं आती हूँ उसके बाद घंटे 2 घंटे निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? जैसे शाम के समय। फिर रात को मैं 1 डेढ़ घंटे पढ़ने की कोशिश करती हूँ और फिर बचा हुआ जितना भी मेरा कम से कम मैं कोशिश करती हूँ 4 घंटे कैसे-तैसे मेरे पूरे हो जाएँ। तो जैसे मेरा 1-2 घंटा फिर भी बच गया है तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको मैनेज करती हूँ। क्योंकि रात को लटकते हुए लेट तक पढ़ने से बेटर है कि मैं 5 साढ़े 5 घंटे की अपनी नींद भी पूरी कर लूँ और उसके बाद मैं उठ के वापस पढ़ाई करूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और साढ़े 7 बजे मुझे अब काम पे लगना है फिर से। तो और एक इन्फॉर्मेशन और है कि मैंने जो ऑनलाइन सोर्सेज़ के वीडियोज़ 2 जो कल और परसों में अपलोड किए थे 1-2 दिन में, तो वो मैंने डिलीट कर दिए हैं क्योंकि उनमें मुझे पहले भी डर था, मुझे लग रहा था कॉपीराइट क्लेम्स आएँगे, तो एक में कॉपीराइट क्लेम आया और मुझे पूरे तरीके से पता है कि हो सकता है एक आधी बार और आ जाए आगे वाले उन्हीं वीडियोज़ में। जैसे-जैसे उन लोगों की आँखें खुलेंगी तो वो धीरे-धीरे कॉपीराइट क्लेम्स करेंगे। हालाँकि कॉपीराइट क्लेम करने का कोई रीज़न नहीं था क्योंकि एक तरीके से ये उनका प्रमोशन हो रहा था। माय इंटेंशन वाज़ नॉट टू प्रमोट देम, लेकिन मैं तो सिर्फ़ एक हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉपीराइट क्लेम देते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं से, अब जैसे मेरा चैनल है, कोई मेरे चैनल की कोई क्लिप है, वो वहाँ दिखा रहे हैं कि आप इनको देख सकते हैं, यहाँ से मोटिवेट हो सकते हैं, तो मैं उनको भी कॉपीराइट क्लेम करूँ, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि एक तरीके से तो वो मुझे फैला ही रहे हैं, मेरे चैनल को चारों तरफ फैला ही रहे हैं, पर फिर भी चलिए देखिए जो भी है, जैसा भी है, सबकी यूट्यूब की भी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो वी हैव टू फॉलो एवरीथिंग। तो वो 2 दिन के लिए मैंने वहाँ वीडियोज़ रखे थे कि जो मेरी छोटी-सी फैमिली है, जिनमें से जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने में विश्वास रख रहे हैं, वो इनको देख लें। और आप लोगों ने सबने उन वीडियोज़ को देख लिया होगा, जिनको हो सकता है आप लोगों को पहले से ही उन सोर्सेज़ के बारे में पता हो न था और नहीं था तो चल गया होगा, तो मैंने वो डिलीट कर दिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में और टिल देन जय श्री राम, राधे-राधे, नमस्ते।